कमिश्नर साहब, क्या आपको लगता है कि केवल वृक्षारोपण करना, कराना, करवाना, अधिक मात्रा में पौधे लगाना, यही पर्यावरण है, यही पर्यावरण संरक्षण है, या और भी चीज़ें हैं? जैसे कि कई बार जल बचाओ चलता है कि जल बचाओ, पक्षी बचाओ, कई चीज़ें, वन बचाओ। तो कई बार ऐसी चीज़ें आपके सामने भी समक्ष भी आई होंगी, रखी गई होंगी कि जो लगे हुए हैं उनको तो बचाया जाए। नए तो ठीक है, हम लगा सकते हैं, और क्या है पर्यावरण? मैं आपसे और इसमें गंभीरता से पूछना चाहता हूँ और मैं भी समझना चाहता हूँ कि पौधारोपण के अलावा पर्यावरण संरक्षण के लिए और क्या काम आसानी से आम नागरिक के द्वारा किए जा सकते देखिए, पर्यावरण एक बड़ा व्यापक विषय है। जितने हम और डिसिप्लिन जैसे साइंस के, भूगोल के विषय, वो सब इसमें समाहित हैं। और वृक्षारोपण चूंकि एक इजी वर्क है और ज़्यादा परिणामदायी वर्क है। वृक्ष लगाना, पौधा लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हमारे पूर्वज इसको पहले से करते आ रहे हैं। इस नाते ये सबसे इजी वर्क है। और जो आपने जैसे जल संरक्षण की बात की, तो पौधे हैं जो बादल को आकर्षित करते हैं, जिससे एक तरह से जल संरक्षण भी होता है। पौधे कहीं ना कहीं पृथ्वी के तापमान को कम रखते हैं। आपको जैसे कुछ सर्वे रिपोर्ट्स हैं कि पौधों के पास टेम्परेचर अन्य जगहों से 4-5 से लेकर 9 डिग्री तक कम होता है। तो पौधे एक तरह से तापमान भी कम करते हैं, बादल को आकर्षित करके बारिश भी कराते हैं, जल संरक्षण भी होता है। वायुमंडल में जो दूषित गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड्स वगैरह हैं, उनको शोषित भी करते हैं। तो पौधों के पास ये ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आयत हो जाती है, उनके पास वो ज्यादा बड़ा काम कर लेते हैं, इसलिए पौधा उसका बेस बनता है। बाकी जो हमारे अलग दूसरे करते हैं, जैसे पौधों को काटना, वो भी पर्यावरण प्रदूषण है। जैसे जो हम अपने उद्योग धंधे करते हैं, उनके नाते जो जहरीली गैसें वायुमंडल में आती हैं, वो भी पर्यावरण प्रदूषण है। जैसे हम कूड़ा जलाते हैं, वो भी पर्यावरण प्रदूषण है। जैसे हम प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं जो नहीं कभी भी नष्ट नहीं होता, वो भी पर्यावरण प्रदूषण है। तो पर्यावरण प्रदूषण इस तरह से एक व्यापक विषय है जिसके सारे कंटेंट्स पे काम करने की जरूरत है। पौधा लगाने का उद्देश्य है कि लोगों का तापमान कम हो जाए, उनका मानसिक प्रदूषण ठीक हो जाए, ताकि वो बेहतर इस पृथ्वी परिवार के लिए सोचें, वो जल भी बचाएं, वो पृथ्वी के संसाधनों का प्रयोग एक ट्रस्टी की तरह करें, मालिक की तरह ना करें, दोहन ना करें। क्योंकि पृथ्वी एक ऐसा वायुयान की तरह समझिए आप पृथ्वी को, जिसके पास संसाधनों की आपूर्ति बड़ी सीमित है। उन्हीं संसाधनों में हमें अपनी यात्रा करनी है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को अपनी यात्रा करनी है। अगर इन संसाधनों को एक ही पीढ़ी नष्ट कर देगी तो पृथ्वी पे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचेगा ही नहीं। तो जितने भी हमारे कंटेंट्स हैं पर्यावरण संरक्षण के, वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए मनुष्यों के कृत्यों के कारण होते हैं। अगर पृथ्वी के पर्यावरण को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने का काम कोई करता है तो वो केवल मनुष्य ही है। यानी एक तरह से देखा जाए तो अवांछित तत्व अगर पृथ्वी का है तो मनुष्य है। अगर मनुष्य पृथ्वी पर ना हो तो पर्यावरण प्रदूषित होगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इसमें हमें एक व्यापक जन समर्थन की, जन आंदोलन की, जन वैचारिकता की जरूरत है। और मैं तो ऐसा भी मानता हूं कि जिस तरह से हम लोग अपना बजट बनाते हैं, मासिक बजट बनाते हैं, इसी तरह प्रत्येक परिवार को एक पर्यावरण परिवार योजना बनानी चाहिए। उस योजना में जो हमारे जल, जंगल, जमीन और वायुमंडल है, उस योजना में एक परिवार अपने कार्यों से, अपने रोजी रोटी कमाने के चक्कर में इन योजनाओं को क्या क्या, इन कंटेंट्स को क्या क्या लॉस पहुंचाता है और उन नुकसानों को मिनिमाइज कैसे कर सकता है या शून्य कैसे कर सकता है, वो अपना प्रत्येक परिवार एक अपना प्लान बनाए और उस प्लान पे काम करे, तो सबतई चीजें हो जाएंगी और एक तरह से सस्टेनेबल चीजें होंगी। वो पृथ्वी भी बचेगी, लोग भी बचेंगे। अब विकास की भी जरूरत है और विकास को इतना भी नहीं चाहिए कि वो विनाश कर दे। अगर पृथ्वी का बहुत तापमान बढ़ता है तो हमारी बहुत सारी फसलें पैदा होना बंद हो जाएंगी, तो भोजन पे किसके असर पड़ेगा? हमारा ही असर पड़ेगा। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि जीव जंतुओं का एक तापमान में जीवित रहना असंभव हो जाएगा। तो कुल मिला के सारे कंटेंट्स हैं जिस पर आदमी ने पर्यावरण को खराब किया है, तो उस पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी भी आदमी की सर्वाधिक। देखिए, कितनी बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, कितनी बड़ी बात हमारे कमिश्नर साहब ने कही है कि पर्यावरण परिवार योजना भी चलाने की जरूरत है। इसके साथ ये एक बड़ा विषय है जिस पर आपने बात कही है।